कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी। यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मोह को जो है वो सघन वन बोला गया है। आप जो शब्द का जो तात्पर्य है आप उसको लेते हुए हम लोग अपने भाव को यहां पे लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा यहां पे कहा जा रहा है कि मोह को सघन वन बोला जा रहा है। वन का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। एक पेड़ को कभी भी वन नहीं बोला जाता, 2-4 पेड़ को भी वन नहीं बोला जाता। बगीचा बोल सकते हैं आप, लेकिन बगीचे के अलावा वन जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ पेड़ों को जहां लिमिटेड पेड़ होते हैं, जहां हमारे पसंद के कुछ पेड़ होते हैं, अमरूद का हो गया, कटहल का हो गया, नारियल का हो गया, इत्यादि पेड़ को 10, 20, 50 पेड़ हम लोग लगा करके उसको तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है बगीचा। बगीचा बोला जाता है। लेकिन वन उसको बोला जाता है जहां विभिन्न प्रकार के बड़ी तादाद में वृक्ष लगे हुए हैं, उसको बोला जाता है वन। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। यहां पे कहा जा रहा है जो मोह है वो सघन वन है। जो मोह है वो सघन वन है, यानी जो हमारा मोह है, जिसके प्रति हमारा मोह है, वो जिसके प्रति है, यानी जिन विषयों में हमारा मोह है, वहां पे एक विषय नहीं है, वहां पे अनेक विषय हैं। अनेक प्रकार के विषय होने के कारण उसको सघन वन बोला जाता है। कहते हैं यदि आदमी बगीचे में दौड़े तो इस तरफ से उस तरफ बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन जो वन है जहां पे बड़ी तादाद में वृक्ष हैं, एक प्रकार के वृक्ष नहीं, वहां अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। वैसे ही हम लोगों के अंदर जो मोह है, वो मोह का जो विषय है वो विषय एक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के प्रति केवल एक ही विषय है, एक ही विषय को लेकर के हम लोग मोह कर रहे हैं, एक विषय नहीं है। वहां पे मोह करने का तात्पर्य यह है कि उसका जो विषय है वो अनेक विषय में लिप्त है, अनेक विषयों में लिप्त है। ऐसा नहीं कि चलो एक विषय में यदि ये मन लिप्त हो तो एक बार हम लोग उसको हटा करके एक जगह स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अनेक विषय में जब हमारा मन लिपटा है तो उसको निकाल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन वो भी भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी दिया, उस साधन के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से इसको पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग में विशेष रूप से नाम जपने का इसीलिए उपदेश दिया क्योंकि हम लोगों का जो मन है, हम लोगों के अंदर जो मोह है, मोह के अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक प्रकार के विषय हैं। इसीलिए कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूप के सघन वन को पार कर जाएगी, मतलब इस सघन वन का अतिक्रमण जब कर जाएगी, तब तुम्हें सुनने योग्य एवं सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त हो सकता है। तब हो सकता है। यदि इस अतिक्रमण को बिना पार किए, जैसे अभी देख रहे हैं ना, सारे शहर में गवर्नमेंट, योगी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। मतलब जो लोग कब्जा किए हैं उसको तोड़ा जा रहा है, किस लिए? रोड बनाने के लिए। जब तक उस अतिक्रमण को हटाया नहीं जाएगा तब तक रोड बन नहीं सकती। अब बताओ, घर भी रहे और रोड भी बन जाए तो संभव नहीं है। या तो रोड ही होगा या तो घर होगा, रोड में तो घर हो नहीं सकता। तो वैसे ही जब तक इस मोह रूपी अतिक्रमण को जब तक हम लोग पार नहीं कर जाते, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक सुनने योग्य जो चीजें हैं या जो सुने हुए विषयों के प्रति जो हमारा वैराग्य है वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति है, और ये संसारासक्ति के होने के कारण ही ये हम लोगों को शरीर की प्राप्ति होती है।